सबसे पहले बात करने जा रहे हैं संभल की, क्योंकि गैंगस्टर्स के खिलाफ लगातार बड़ी कार्रवाई चल रही है और बड़ी जानकारी है संभल के अंदर एक और पुलिस चौकी यहां पर बनाई जाएगी। बड़ी जानकारी, संभल में योगी सरकार एक और पुलिस चौकी बनाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले जाम मस्जिद के बाहर जो चौकी बनाने का काम है वो तेजी के साथ चल रहा है। वहीं गैंगस्टर्स की प्रॉपर्टी पर पुलिस की तरफ से जहां एक तरफ बड़ी कार्रवाई हो रही है, तो वहीं गैंगस्टर की प्रॉपर्टी पर पुलिस चौकी बनाई जाएगी सरकार की तरफ से। दाऊद के करीबी गैंगस्टर सारिक की प्रॉपर्टी को जब्त किया जाएगा। हिंदू खेड़ा इलाके में दरअसल ये पुलिस चौकी बनाई जाएगी। दुबई में छिपे सारिक साठा की जो प्रॉपर्टी है उस पर यह पुलिस चौकी का निर्माण करवाया जाएगा। हिंसा वाले इलाके में ये दूसरी पुलिस चौकी है जिसे सरकार की तरफ से बनाया जाएगा। इससे पहले जाम मस्जिद के सामने बिल्कुल जो चौकी का निर्माण है वो किया जा रहा है, और अब हिंदू खेड़ा इलाका जिसमें ये प्रॉपर्टी बनाई जाएगी, ये पुलिस चौकी बनाई जाएगी। और बड़ी बात यह है कि ये वो इलाके हैं जिसमें संभल के अंदर किस तरीके से दंगा फैलाया गया था, और दंगाइयों पर लगाम लगाने के लिए ये पुलिस चौकी का निर्माण कानून व्यवस्था के तहत यहां पर लगातार की जा रही है। और साथ ही साथ दाऊद के करीबी गैंगस्टर सारिक की ये प्रॉपर्टी जिसे जब्त किया जा रहा है, और गैंगस्टर्स की प्रॉपर्टी पर लगातार अब पुलिस चौकी के निर्माण का काम भी यहां पर किया जा रहा है। और इस वक्त साहिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। साहिल, ये बताइए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि एक तरफ संभल में खुदाई का काम जारी है और दूसरी तरफ कैसे संपत्ति जब्त की जा रही है, इसको लेकर किस तरह का एक्शन लिया गया है? देखिए, इस बार खास बात यह है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का खासम खास सादिक साठा की प्रॉपर्टी पे पुलिस चौकी का निर्माण कार्य चल रहा है। ये तस्वीर देखते हैं, इस वक्त हम संभल के हिंदूपुरा खेड़ा इलाके में मौजूद हैं, और ये जिस जगह पे मजदूर लोग काम करते हुए, खुदाई करते हुए नजर आ रहे हैं, ये गैंगस्टर सादिक साठा की प्रॉपर्टी थी। पुलिस के मुताबिक सादिक साठा पे गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ है। गैंगस्टर एक्ट के बाद इस पूरी प्रॉपर्टी को कुर्क कर दिया गया था, और अब इस प्रॉपर्टी पे पुलिस चौकी का जो निर्माण कार्य है वो तेजी से चल रहा है। सादिक साठा वो शख्स है जो कि देश का नंबर 1 ऑटो लिफ्टर है, जो कि देश के अलग अलग स्टेट से वाहन चोरी करता था। बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों में उन गाड़ियों को बेच दिया करता था। और हमारे सूत्र ये दावा करते हैं कि सादिक साठा जो कि दाऊद इब्राहिम का खासम खास है, वो इस समय दुबई में छिपा हुआ है और दुबई से ही अपने पूरे सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहा है। और यही वजह है कि इलाके में माहौल जो है शांतिपूर्ण बना रहे, और गैंगस्टर एक्ट के तहत अब इस प्रॉपर्टी भी जो है पुलिस चौकी का निर्माण कार्य चल रहा है। 24 नवंबर यानी हिंदूपुरा खेड़ा इलाके में जिस जगह पे पुलिस चौकी बनाई जा रही है, यहाँ पे भी पत्थरबाजी जमकर हुई थी, कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे, और इसी इलाके से एक महिला को बीते दिनों पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था जो कि पुलिसकर्मियों पे पत्थर फेंक रही थी। तो पुलिस का मकसद ये है कि बदमाशों के और दंगाइयों के दिल में पुलिस का खौफ बिठाना बेहद ज्यादा जरूरी है, और पुलिस जो है अपनी तरफ से कोई भी। और साहिल, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, गैंगस्टर की संपत्ति को जब्त करके उस पर पुलिस चौकी बनाना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि अगर आप हिंसा भड़काएंगे, अगर संभल में माहौल खराब करेंगे, कोई बख्शा नहीं जाएगा, कोई संपत्ति बख्शी नहीं जाएगी। जी बिल्कुल, ये जो मैसेज है उन दगाइयों, उन बदमाशों, उन गैंगस्टरों के लिए है कि जो इलाके में माहौल खराब करते हैं और कहीं ना कहीं दंगा भड़काने की कोशिश करते हो। कहीं ना कहीं ये मैसेज अब उनके लिए सबक साबित होगा कि आखिरकार सादिक साठा जो कि दाऊद का खासम खास बताया जाता है, उसकी कई सालों पहले प्रॉपर्टी को जब्त कर दिया था, कुर्क कर दिया था, क्योंकि उस पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था। अब उसी की प्रॉपर्टी पे पुलिस चौकी का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, और ये दूसरी पुलिस चौकी है जो कि संभल में बनाई जा रही है। पुलिस जो है ये मैसेज देना चाह रही है कि 24 नवंबर के दिन जैसे कि संभल में हिंसा भड़की थी, दंगाइयों ने जमकर उत्पात मचाया था, ऐसी जो सिचुएशन दोबारा से जो है वो पैदा ना हो, और इसीलिए दूसरी चौकी का जो कार्य है वो गैंगस्टर की प्रॉपर्टी पे किया जा रहा है। जी साहिल, ऐसी कितनी प्रॉपर्टीज हैं जिन पर शिकंजा कसने की तैयारी भी है, और साथ ही साथ जब पुलिस चौकी यहां पर बन रही है तो आसपास के लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, पुलिस जो एक लिस्ट तैयार कर रही है, वो लिस्ट देखा जा रहा है कि कितने जो बदमाश है, जो गैंगस्टर है, जो कि पुलिस की लिस्ट में वांटेड घोषित है या दाऊदी से उनकी कनेक्शन है, उनकी एक लिस्ट तैयार की जा रही है। उसके बाद जो है पुलिस उनकी प्रॉपर्टी पे जो वो एक्शन ले सकती है, क्योंकि जिस जगह पे पुलिस चौकी बनाई जा रही है, कई सालों पहले यहाँ पे पूरा जो रुतबा था सादिक साठा का हुआ करता था, लेकिन सादिक साठा जैसे ही देश से फरार हुआ तो उसके बाद पुलिस ने उसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाया। गैंगस्टर एक्ट लगाने के बाद उसकी प्रॉपर्टी को
कुर्क किया गया और उसी की प्रॉपर्टी पे आज पुलिस चौकी बनाई जा रही है। तो आने वाले दिनों में जो भी ऐसा माहौल को खराब कर देगा, चाहे वो दंगाई हो चाहे वो गैंगस्टर हो, पुलिस किसी को नहीं बख्शेगी और उसकी प्रॉपर्टी पे करने की कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जी बिल्कुल, और एक बात बिल्कुल क्लियर है, ये कहें कि संभल को ना सिर्फ संभाल लिया गया है बल्कि एक तरह से बताने की कोशिश की जा रही है कि दो एक्शन है। देखिए, एक तरफ खुदाई का काम लगातार जारी है, दूसरी तरफ ये बताने की कोशिश है वो लोग जो सोचते थे कि यहाँ पर राज कर लेंगे, हिंसा फैला देंगे, एक डर का माहौल बना करके रखेंगे, वो सब खत्म करने की कोशिश है। हाँ जी बिल्कुल, एक तरफ डीएम और एसपी जो है जगह जगह पे जाके जो कुएं हैं, जो कूप है, उनकी खुदाई हो रही है, सनातन के जो चिन्ह है वो वहां से मिल रहे हैं। तो दूसरी तरफ पुलिस जो है बदमाशों के खिलाफ, उनके खिलाफ भी एक्शन में लगी हुई है। पहली पुलिस चौकी सत्यव्रत पुलिस चौकी जो कि जामा मस्जिद के सामने बन रही है, वहां पे भी हिंसा भड़की थी, और दूसरी पुलिस चौकी हिंदूपुरा खेड़ा इलाके में बनाई जा रही है, यहाँ पे भी हिंसा भड़की थी। मेरे विजय अभिषेक थोड़ी पीछे की तस्वीर दिखाए, उस जगह पे वहां पे जमकर पत्थरबाजी हुई थी, पुलिसकर्मी भी घायल होते और लगभग 50 से 100 मीटर की दूरी पे ही पुलिस चौकी का निर्माण कार्य ये सबक देता है कि कोई भी नहीं बख्शा जाएगा, जो भी दंगा करेगा या माहौल को खराब करेगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। पुलिस हर शख्स पे लीगल एक्शन पे लेने की तैयारी में है जो माहौल को खराब करने की कोशिश करेगा, जो दंगा भड़काएगा। साहिल, अगर दोनों इलाकों की बात करें जहां पर ये पुलिस चौकी इस वक्त बन रही है, इसके बीच में कितनी दूरी है और साथ ही साथ इस चौकी के बनने से क्या कुछ जो है बदलाव आ सकता है, किस तरीके से जो सख्ती होगी संभल के अंदर, क्योंकि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ बार बार कह रहे हैं कि सर्जरी बार बार जरूरी है ऐसे लोगों के खिलाफ। देखिए, लगभग दोनों चौकी के बीच का जो डिस्टेंस है लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और इस पुलिस चौकी के बनने का कार्य अब लोगों को यह महसूस दिलाएगा कि सभी वर्ग के लोग जो यहाँ पर रहते हैं पूरे इलाके में, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे। क्योंकि इससे पहले सत्यव्रत पुलिस चौकी जहाँ बन रही है वहाँ के आसपास लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। वजह यही है कि लोगों का कहना 24 घंटे पुलिस की डिपार्टमेंट रहेगी, लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। और जिस जगह पर पुलिस चौकी का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जमीन की खुदाई की रही है, तो यहाँ के लोग भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे। बिल्कुल साहिल, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।